नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मुझे शेयर किए हैं उनका नाम शहनवाज है। शहनवाज भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल ये लोग दिल्ली में रहते हैं। ये घटना शहनवाज के साथ में नहीं हुई थी। ये घटना उनके चाचा के साथ में घटी घटना है। आज साल था 1999। तो चलते हैं आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं शहनवाज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शहनवाज है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे चाचा के साथ में घटी घटना है। जब मेरी उम्र लगभग 3 साल की रही होगी तब की ये बात है। उन टाइम में हम लोग अपने गांव में ही रहते थे। मेरे अब्बू, मेरे चाचा, मेरे दादाजी, मेरी दादी मक्के की खेती उस टाइम हो रही थी। और जो हमारा खेत था ना, मेरे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में था। अब मेरे खेत के जस्ट बगल में आगे थोड़ा सा चल कर के एक शमशान घाट था। अब खेत की जो रखवाली थी मक्के की, वो मेरे दादाजी किया करते थे। मक्का अब पक कर के तैयार था और आजकल में कटने ही वाला था। लेकिन जानवर नुकसान करते थे, रखवाली तो करना ही था। अब मेरे दादाजी अब रात दिन मचान पर रहते थे, जो खेतों में बनाया जाता है। ऊंचे स्थान पर बांस का 4 बम्बू लगा करके और ऊपर ही रहने का व्यवस्था किया जाता है ताकि वहाँ से खेतों में दूर दूर तक नजर आए। अब दादाजी तो काफ़ी दिन से रखवाली कर रहे थे और उनके साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई थी। जब ये खेत कटने वाला था 1-2 दिन के बाद ही, अब खेत की जो जिम्मेदारी थी दादाजी ने मेरे अब्बू और मेरे चाचा को दिया। अब दोनों ये हट्टे कट्टे नौजवान थे। मेरे जो छोटे पापा थे, पापा ही कह सकते हैं, छोटे पापा थे, मेरे पापा से थोड़े ही छोटे थे, 2 साल का फासला था। अब दोनों ही लोग अच्छे खासे सेहतमंद थे। अब ये दोनों लोग अब शाम के टाइम अब खेत में चल पड़े थे अपने मचान पर, ताकि खेत में कोई जानवर ना घुसे, कोई लोग घुस करके फसल को ना तोड़े। मक्के का फसल था, अब पक कर के रेडी था, तो कोई भी चुराने का भी कोशिश कर सकता है। और खेत की रखवाली करना तो जरूरी था ये। अब दोनों लोग, जो रात होने लगी थी, और रात भी जो थी वो अमावस की रात थी। अब अंधेरा तो था ही। अब मेरे पापा और छोटी पापा मचान के ऊपर आ गए थे और मचान के ऊपर जो सोने का व्यवस्था था बनाया गया था और उस पर सो गए थे। अब रात गहराने लगी और करीब रात के 10 या ऐसे ही टाइम हुआ होगा, मेरे पापा बताते हैं। और इसके बाद मेरे जो छोटे पापा थे उनको बाथरूम लगा। और जब वो बाथरूम लगा ना, तो मचान से नीचे उतरे। उस टाइम मेरे जो पापा थे वो नींद में थे। अब छोटे पापा ने उनको जगाना उचित नहीं समझा। अब नीचे उतर कर के उन्होंने बाथरूम किया। अब सोचा कि चलो एक राउंड खेत का मार ही लेते हैं, क्योंकि देखना भी जरूरी है। और छोटे पापा खेत के राउंड लेने लगे थे।
अब हमारा जो खेत था उसके बगल में गन्ना का भी खेत खड़ा था। गन्ना की फसल भी अब बड़ी बड़ी हो गई थी और खेत के उसी मुंडेर पर उनको एक लंबा चौड़ा सा आदमी दिखाई दिया सफ़ेद कपड़ों में। अब वो समझे कि ये तो शायद कोई चोर उचक्का है, ये हमारा मक्का का फसल तोड़ने के लिए तो नहीं आया है। अब उसके पास तो गए नहीं, लेकिन दूर से ही उसको धमकाने लगे कि भाई तू कौन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी रात को, तू यहाँ से भाग जा, हम यहीं पर हैं, हम जगे हुए हैं और हम अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। अब छोटे पापा उस व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा था दूर से, सफ़ेद कपड़ों में लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दे रहा था, और उसको वो धमकाने लगे, बार बार उसको धमकाने लगे। और ये सब शोरगुल सुन कर के मेरे जो पापा थे उनका भी नींद खुल गया और वो अपने भाई को यानी मेरे छोटे पापा को आवाज़ लगाने लगे, अरे क्या हुआ भाई, तू इधर आ जा, किस पर चिल्ला रहा है। अब छोटे भाई जो मेरे छोटे पापा वो मचान के नज़दीक आए और कहने लगे, देखो ना भाई साहब, उस मुंडेर पर एक देखो, एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन मेरे पापा जो थे उधर देख रहे थे तो उनको कोई भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब मेरे पापा कहने लगे, कहाँ है छोटे, वहाँ तो कोई नहीं है। अरे तेरी दिमाग का भ्रम होगा, वहाँ कोई नहीं है मेरे प्यारे, तो आ जा, मचान के ऊपर आ जा। अब आधी रात होने जा रही है और यहाँ से तो साफ साफ नजर आएगा। लेकिन चाचा उसी तरफ देख रहे थे कि अभी भी तो हमने इतना लंबा चौड़ा इंसान को देखा, और अभी भी जो मेरे पापा छोटे पापा थे उनको नजर आ रहा था, लेकिन बड़े पापा को वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। तो ये क्या मसला है। आप मेरे छोटे पापा बार बार कह रहे थे कि भाई साहब मुझे वो दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो लग रहा है वो मक्का का फसल ही तोड़ने आया है, देखो वहाँ से हिल नहीं रहा है। लेकिन मेरे जो पापा थे अब ध्यान से देखने लगे कि मेरे छोटे भाई को क्या हो गया है। अब वो बार बार देखने लगे उस तरफ जिधर वो इशारा कर रहे थे, तो उस खेत के मुंडेर पर, लेकिन उनको अभी भी कोई दिखाई नहीं दिया। और आखिरकार मेरे जो पापा थे छोटे पापा को आवाज़ लगाए, अरे छोटे तू ऊपर आ जा, मचान के ऊपर में। और जैसे ही मचान पर छोटे चाचा आए, पापा आए, तो उन्होंने देखा मचान से तो आदमी वहाँ पर नहीं था। अब पापा जो थे छोटे पापा पर नाराज होने लगे कि तुझे ऐसा क्या दिखाई दे रहा था जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो छोटे पापा थे वो पापा से कहने लगे कि नहीं भैया, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था, वो लंबा चौड़ा इंसान सफ़ेद कपड़ों में था, लेकिन आपको ही नज़र नहीं आ रहा था मेरे ख्याल से। लेकिन पापा तो मानने को तैयार नहीं थे। खैर अब दोनों लोग मचान पर सो गए थे और आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था, रात बढ़ती जा रही थी, और अचानक जैसे लगा कि कोई मचान से नीचे धड़ाम से गिरा है। मेरे पापा का नींद खुल गया तो अपने बगल में देखे जहाँ पर मेरे छोटे पापा सो रहे थे तो मचान पर थे ही नहीं। अब मेरे पापा छोटे पापा को याद आवाज़ लगाने लगे, अरे कहाँ है छोटे, कहाँ हैं। लेकिन छोटे का तो कोई पता ही नहीं था, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, ना आवाज़ को कोई जवाब दे रहे थे। अब पापा का दिमाग खराब हो गया रात में कि छोटे कहाँ रात में गायब हो गया। और वो मचान से नीचे उतर आए, अब हर तरफ देखने लगे, आवाज़ लगाने लगे। तो वो तो दूर दूर देख रहे थे, लेकिन मचान के थोड़ी ही दूरी पर जो मक्का का फसल था और उसी में मेरे छोटे पापा गिरे हुए थे, वो बेहोश थे। अब जब पापा ने देखा, करी छोटे तो यहाँ गिरा हुआ है। अब पापा उनको जगाने लगे, छोटे उठ, छोटे उठ। और थोड़ी ही देर में जो छोटे पापा थे वो आँख खोल दी। अब मेरे जो पापा थे वो पूछने लगे कि छोटे तू कैसे मचान से गिरा, क्या हुआ तेरे साथ में।
अब जो छोटे पापा थे वो कहने लगे कि भैया मुझे तो कोई उठा करके नीचे फेंक दिया है, मुझे तो ऐसा ही लगा। मुझे तो चोट भी लगी है काफ़ी। वाकई में उनको चोट हो लगी हुई थी, दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे जो पापा थे वो सोचने लगे मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम दोनों लोग सोए हुए हैं और मेरे छोटे भाई को ही कोई उठा करके नीचे फेंक देता है। क्या यहाँ पर भूत प्रेत आ गया है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम दोनों लोग सोए हुए हैं और एक ही इंसान को वो उठा के नीचे फेंक दे। अरे फेंकता तो दोनों फेंकता, लेकिन मुझे तो फेंका नहीं। खैर अब तो जैसे तैसे उनको संभाले पापा ने। अब बोले छोटे अभी काफ़ी रात है, अब चल दोबारा से आराम करते हैं, अब मचान के ऊपर चल। अब मचान पर दोनों लोग आ गए और पापा को जो गहरी नींद में चले गए थे वो नींद के थोड़ा कच्चे थे, लेकिन छोटे चाचा जगे हुए थे, पापा जगे हुए थे और वो अपने खेतों की तरफ देख रहे थे। अभी भी उनको खेतों का टेंशन थी। ये जो उनके साथ में 2 बार घटना हुआ उससे वे वो सबक नहीं सीखे थे कि उनके साथ में क्या हो रहा है। ये सब ये कोई मामूली घटना तो हो नहीं सकता, लेकिन वो डरे नहीं थे बिल्कुल भी। अब उनको अपने ही खेत में एक सफ़ेद कपड़ों में एक महिला, एक औरत दिखाई देती है और वो भी लंबी है। अब पापा की तरफ देखने लगे तो पापा गहरी नींद में थे। अब वो पापा को जगाए नहीं, नीचे उतर के मचान से। अब डरते तो थे नहीं वो। अब वो जहाँ औरत खड़ी थी उसके पास नज़दीक थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गए। अब उसको भी अब ललकारने लगे थे कि तू कौन है, तू हमारे खेत में कैसे आई है, तेरा इरादा क्या है, तू यहाँ से भाग जा। अब उस औरत को भी वो धमका रहे थे और अचानक न जाने उनके साथ में क्या हुआ। अब वहीं पर वो गिर करके बेहोश से हो गए। लेकिन जब चिल्ला रहे थे ना, उसी टाइम मेरे पापा का नींद खुल गई थी। अब वो आवाज़ भी लगा रहे थे कि छोटे तू फिर खेत में पहुंच गया, तू आ जा। लेकिन तब तक वो देखते हैं कि जो छोटे पापा दिखाई दे रहे थे खेत में खड़े हुए, मेरे बड़े पापा को, जो पापा थे, उनको वो औरत नज़र नहीं आ रही थी। तो समझे कि खाम खा मेरा छोटा भाई फिर खेत में गया है, ऐसे ही आवाज़ लगाने लगे थे। तभी देख रहे हैं कि वो लहरा करके ज़मीन पर गिर गए, फिर बेहोश हो गए थे। अब ये सब घटना देख करके मेरे जो पापा थे, अब थोड़ा उनको डर लगने लगा। उनको लगने लगा कि ना ऐसे ये बार बार इसके साथ में हो रहा है, कोई न कोई तो बात जरूर है, ये कोई मामूली घटना तो है नहीं। अब अपने भाई के पास पहुंच गए थे। अब भाई को होश में लाने की कोशिश करने लगे। आज जो भी उनको आता था पढ़ना उड़ना, और वो पढ़े फूंक मारे, अब होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में लाने की उनको भरपूर कोशिश करने लगे, लेकिन वो तो अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहे थे। खोलते थे कुछ देर के लिए, और फिर वो पापा को भी नहीं पहचान पाते थे कि पापा कौन है। अब मेरे जो पापा थे बहुत परेशान हो गए थे। अब उनको समझ में आ चुका था कि जो मेरे छोटे भाई के साथ ये सब घटना हुई है, ये मामूली कोई घटना नहीं है। अब अभी भी रात थी। अब वो अब सोचने लगे कि हाँ रुकना बेकार है, अब इसको लेकर के भाई को अपने घर ही चलना पड़ेगा। और जैसे तैसे कंधों पर डाल करके मेरे छोटे पापा को लेकर के गांव लौट आए। अब जब घर में पहुँचे तो मेरे छोटे पापा की हालत देख करके सब कोई डर गया था। मेरे दादाजी की तबीयत खराब था, लेकिन वो भी डर गए थे, दादी डर गई थी, मेरी अम्मी डर गई थी, घर के जितने लोग परिवार थे सब सहम सह गए थे कि अचानक ये सब क्या हुआ। अब रात में ही अब जो पापा छोटे पापा को होश में लाने की कोशिश करने लगे सारे लोग। मेरे
जो दादा थे वो भी बहुत कोशिश करने लगे और जैसे तैसे करके उनको होश आया। और जब होश आया ना तो वो सबकी तरफ बड़ी बड़ी आँख करके घूर रहे थे, जैसे वो अपने आप में ना हो, वो कोई और हो, किसी को भी पहचान नहीं रहे थे। आप बस घूर घूर करके इधर उधर सबको देखने की कोशिश कर रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे, ना जाने क्या कर रहे थे। अब जो मेरे दादाजी थे उनको समझते देने लगी कि इसके ऊपर में कोई साया आ चुका है, लेकिन अब किया क्या जाए इतनी रात को। अब दादाजी भी कुछ पढ़ना जानते थे, वो भी अपने आप कुछ किए, फूंक वूंक मारे दुआ पढ़ करके, और लेकिन वो होश में तो थे लेकिन किसी को पहचान नहीं रहे थे। अब सुबह हुई। अब सब परिवार ने फैसला किया कि किसी तांत्रिक, किसी मुल्ला जी को किसी मस्जिद में ले जाया जाए, और वही काम होने लगा था। अब छोटे पापा तो होश में रहते थे लेकिन किसी को पहचानते नहीं थे, सबकी तरफ घूर घूर करके बड़ी बड़ी आंखों से देखते थे, जैसे वो एक अनजान व्यक्ति बन गया हो। अब झाड़ फूंक भी होने लगा, दुआ भी होने लगी, मस्जिद में भी गए, जहाँ जहाँ जाना था हर तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब जो ये थे, अब ये घर से भागने की कोशिश भी करने लगे मेरे छोटे पापा। तब मेरे जो दादू थे ना, अब घर के अंदर उनको रखने लगे, रखवाली उनकी होने लगी कि कहीं वो घर से निकल करके दूर ना भाग जाए। अब पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था, लोग जहाँ जहाँ कहते थे कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर इलाज करा लो, इस तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ इलाज कराओ, इस मौलाना के पास जाओ, वहाँ इलाज करा लो, सब कुछ हो रहा था, बहुत बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। अब घर के लोग बहुत परेशान थे, अब हर चीज़ करके थक चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कैसे ठीक किया जाए। अब तो ये खूंखार भी बन गए थे, जो इनके आसपास भी कोई जाता ना तो जैसे काटने के जैसे दौड़ पड़ते थे, घायल करने की कोशिश करने लगे थे जो भी उनके नज़दीक पहुंचता था। तो हमारे घर की फैमिली तो उनसे दूर ही रहने लगी थी। अब उनके नज़दीक कोई जाता भी नहीं था, बस जाते थे मेरे दादू, और वो भी दुआ हुआ पढ़ करके फूंक वूंक मार करके अपने ऊपर में अपने आप को पाक साफ करके और तब जाते थे, और तब उनको खाना खिलाते थे, कपड़ा बदला जाता था। अब एक तरह से वो बच्चे जैसा बन गए थे, लेकिन घर का कोई दूसरा सदस्य उनके पास जाने की कोशिश करता ना तो एक भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपट पड़ते थे। अब इस तरह करते करते लगभग 6 महीना बीत चुका था। अब जो मेरे दादू थे, पापा थे, घर के जो भी सदस्य अब एक निराश सा हो गए थे कि अब मेरा छोटा भाई शायद ऐसे ही रहेगा, अब इसका इलाज क्या कर सकते हैं, हम लोग तो हर तरफ करके थक चुके हैं, बहुत सारा पैसा खर्च किए लेकिन फ़ायदा तो कुछ मिला नहीं। और दोपहर का टाइम था, मेरी दादी भी थी, बाहर थी दरवाजे पर, और दादा भी बैठे हुए थे, अब्बू भी थे मेरे। और उस टाइम भिक्षा मांगने के लिए एक भिखारी जैसा व्यक्ति साधु बाबा आए थे, और जैसे ही हमारे दरवाजे पर पहुँचे ना तो मेरे चाचा दिखाई दे दिए, मेरे छोटे पापा। उनको मेरे दादू एक कुर्सी पर उनके हाथ पैर रस्सी से बांध करके अब बिठाए हुए थे, कहीं वो किसी को झपट ना पड़े, कहीं उठ करके भाग ना जाए। और साधु बाबा जब देखे मेरे चाचा को तो पूछ बैठे कि अरे बच्चा, इनको क्या हुआ है। अब जो दादू थे एक एक बात उस साधु बाबा से बता दिए कि बाबा ऐसे ऐसी हालत हुई पड़ी है, हम लोग तो पिछले 6 महीने से परेशान हैं, क्या आप कुछ देख सकते हैं, मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं क्या। अब वो साधु बाबा कहने लगे कि हाँ
मैं कोशिश जरूर करूँगा, लेकिन मुझे पहले इनको देखना है, मैं इनके नज़दीक जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दादू कहने लगे कि देखिए, ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये मेरा जो बच्चा है ना, भूखे भेड़िए की तरह आप पर झपट पड़ेगा। लेकिन साधु बाबा मेरे दादू की बात सुन करके मुस्कुरा दिए थे और डरे नहीं, बिल्कुल मेरे चाचा के पास यानी छोटे पापा के पास पहुंच गए थे। अब जैसे पहुंचे तो एकदम पापा, मेरे छोटे पापा शांत थे, उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे और उनसे लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। वो बिल्कुल कुर्सी पर सिकुड़ करके जैसे बैठ गए हों, एक बच्चे की तरह, जैसे वो बच्चा डरा हुआ है, ऐसी उनकी हालत हुई थी उस टाइम में। अब जो साधु बाबा थे अब देखने लगे, उनको जांचने लगे और जब जांच वाँच लिए तब वहाँ से मेरे दादू के पास में आए। अब दादू बेचैन थे पूछने के लिए कि क्या मेरा बच्चा सही हो सकता है। अब पूछ ही लिए कि हाँ साधु बाबा, अब आपने तो देख लिया, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा सही हो जाएगा। आप जो साधु बाबा थे कहने लगे हाँ, एकदम 100% सही हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन देर करते तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम बीता नहीं है, अभी भी मैं इस बच्चे को सही कर सकता हूँ। तो घर के लोग सारे एकदम खुश हो गए एक तरह से, चलो अब तो सही हो जाएंगे। दादू तो बहुत खुश थे और वो हाथ जोड़ कर के साधु बाबा से कहने लगे कि बाबा, जो चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को सही कर दो। तो साधु बाबा ने कहा मुझे भिक्षा दे दो और भिक्षा के बदले में कुछ मत मांगना। हाँ, मैं आपके बच्चे को सही जरूर करूंगा, लेकिन पहले भिक्षा दे दो। और भिक्षा दिया क्या उनको। और साधु बाबा कहने लगे कि ऐसा करते हैं, अब 2 दिन के बाद में अमावस की रात है, अब मैं अपने गुरु जी को लेकर के आऊँगा, इसमें 2 आदमी की ज़रूरत है, ये मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तब तक कुछ सामान मैं लिख करके दे रहा हूँ, आइए सारा सामान आप लोग इकट्ठा करके रखना और हम शाम के वक्त में आएंगे दोनों जने, इसके बाद हम पूजा करेंगे। अब दादाजी को थोड़ा विश्वास हो चुका था कि साधु बाबा बिल्कुल सही हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, इनको कोई पैसे की लालच नहीं है, ये तो साधारण भिक्षा मांगे हैं और तो कोई इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। विश्वास तो जम चुका था और घर के लोग भी अपनी खुशी की लहर दौड़ गई थी, चलो अब साधु बाबा मेरे इनको ठीक कर देंगे, मेरे जो चाचा थे छोटे पापा जिनको मैं बोलता था, अब ठीक हो जाएंगे। घर के लोग खुश थे और साधु बाबा अब अपना भिक्षा उक्षा जो ले करके और लौट गए थे। अब जो सामान लिखवाया गया था साधु बाबा ने लिख कर दिया था और मेरे दादू अब्बू सारा सामान इकट्ठा करके रख दिए थे और वो भी वक्त आ गया। वो भी अमावस की रात थी और अमावस की रात को दिन के टाइम ही, शाम के टाइम ही 2 लोग पहुंच गए थे, वो साधु बाबा अपने गुरुजी को लेकर के। अब गुरुजी ने पहले बोला कि हम पहले इस घर को बांधेंगे और वही उन्होंने पहला जो काम किया, घर को बांधने का काम किया अपनी मंत्र शक्ति द्वारा। अब पूरा घर को बांधने के बाद अपना वो पूजा पाठ आंगन में करना बैठ गए थे। अब इस काम में तो टाइम जरूर लगा था, लेकिन अब चाचा को यानी मेरे छोटे पापा को उस पूजा के पास बिठाया गया। अब जो उस साधु बाबा के गुरु थे मेरे चाचा से सवाल पूछ रहे थे कि तू कौन हो, इस बालक को क्यों परेशान कर रहे हो। बार बार पूछे जा रहे थे सवाल, कभी वो साधु बाबा पूछते थे, कभी उनके गुरु पूछते थे। और घर के सारा परिवार दूर बैठा हुआ था, डरा सहमा। अब अमावस की रात थी, आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और घर के आंगन में ये सब चल रहा था। तो एक तरह से बहुत ही डर का माहौल था उस आंगन में।
सारे परिवार के लोग डरे सहमे से थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब बार बार दोनों लोग पूछते रहे कि तू कौन है, इस बालक को क्यों परेशान कर रहा है। तो आखिरकार मेरे चाचा का यानी मेरे छोटे पापा का मुंह खुला और जैसी आवाज़ आई जैसे कोई औरत बोल रही हो। आवाज़ भारी थी लेकिन थी औरत ही जैसी। और कहने लगी कि इस बालक को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसने मुझे ललकारा था, मुझे धमकी दिया था। अब साधु बाबा जो थे, उनके गुरु थे, वो कहने लगे इस बालक से गलती हो गया है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गलती मैं मान रहा हूँ, ये बालक भी मान रहा है, तो अब तो आप इसको छोड़कर चले जाइए। लेकिन जो भी उस चाचा के शरीर में आत्मा थी, वो चाचा को छोड़ना नहीं चाहती थी। साधु बाबा मनाने की कोशिश करने लगे दोनों लोग कि आप इस बच्चे को शरीर छोड़ दो, आप चले जाओ जहाँ से आए। लेकिन वो औरत बहुत जिद्दी, वो बिल्कुल चाचा का शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब साधु बाबा दोनों जो लोग थे वो भी जिद्दी किस्म के इंसान थे, वो कहाँ पीछे हटने वाले। और वो अपने पूजा पाठ चल रहा था। अब चाचा के शरीर पर अक्षत चावल जो होता है मंत्र का, वो फेंकने लगे। और जैसे फेंकते थे चाचा का तो लगता था कि उछल रहे हों, जैसे उनके शरीर में आग लग गई हो, बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, उछल रहे थे। लेकिन बिना बंधे हुए उस पूजा स्थल पर बैठे हुए थे और वो उठ करके खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। जिस स्थान पर बैठे थे ना, वही उछल कूद कर रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि उस जगह से उठ करके कहीं दूर भाग जाए। अब जैसे तैसे पूजा बढ़ता जा रहा था। अब फिर बीच बीच में साधु पूछते थे कि अब तो इस बच्चे को शरीर छोड़ दो, अब तुम जहाँ के हो वहीं चले जाओ। लेकिन औरत की आवाज़ डरी हुई सुनाई पड़ती थी, लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब जो साधु बाबा के गुरुजी थे वो गुस्से में आ गए थे और वो चिल्लाकर कहने लगे कि देख, चाहे तू जो कोई भी है, मैं नहीं चाहता था कि तेरे ऊपर अत्याचार किया जाए। अब तो तुझे मैं पकड़ करके ले जाऊंगा और तुझे जला करके राख कर दूंगा। अभी तू मेरे को जानती नहीं है, मंत्र की शक्ति पहचानती नहीं है। मंत्र में बहुत शक्ति है, तो उससे बड़ी नहीं हो सकती। अभी भी मौका है, तो इसके शरीर छोड़ करके तू भाग जा जहाँ से आई है, नहीं तो अगले पल मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही ये बात बोले, मेरे चाचा बेहोश होकर के गिर गए थे। अब साधु बाबा उनको उठाने की कोशिश नहीं की है, अपना मंत्र शक्ति जो भी था मंत्र का पूजा करते जा रहे थे, लगातार अक्षत चावल फेंकते जा रहे थे। और ऐसे ही घंटा भर चला था और तब जाके उनका पूजा समाप्त हुआ। और इसके बाद वो उठे। अब मेरे दादू को बुलाए, बोले आपका बच्चा बिल्कुल अब स्वस्थ है, अब इसके ऊपर में कोई चीज़ ऐसा नहीं है, सब कुछ शांत हो गया है। वो जो औरत थी जहाँ से आई थी, हमने उसको वही भेज दिया है, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद एक लाल धागा जो मंत्र द्वारा किया गया था, और वो उनके हाथ पर बांध दिए थे, चाचू के हाथ पर, कि ये धागा कुछ दिन तक बंधा रहने दीजिएगा। अगर इसके बीच में कोई बात हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम तो आते जाते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, तो जब भी हमारा चक्कर लगेगा इधर तो हम बीच में आ जाएंगे। अब ये सब होने के बाद अब जो मेरे चाचू थे होश में आ गए थे, अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही, जैसे वो हरकत कर रहे थे सब कुछ बंद हो गया था। और तब जा कर के लगा हमारे परिवार को कि अब सब कुछ सामान्य सा हो गया है, अब मेरे चाचू बिल्कुल सही हो गए। और इसके बाद एक घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शहनवाज जी का भेजी हुई।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है। इस चैनल के लिए तो मैं मेहनत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को भी थोड़ा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इसी उम्मीदों के साथ मैं आपसे कल मिलूँगा एक अन्य घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।